डब्ल्यूएचओ चीफ बोले सदस्य देश ट्रंप पर दबाव बनाए, यूएस इसका सबसे बड़ा दानदाता है। जानेंगे डब्ल्यूएचओ को अब किस बात का डर लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का बड़ा एक्शन, अलग अलग देशों के अंदर 16,000 करोड़ का जब्त किया भारत ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेयस ये सदस्य देशों से अपील कर रहे हैं कि वो ट्रंप पर वापस डब्ल्यूएचओ ज्वाइन करने के लिए दबाव डालें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गेब्रेयस ने पिछले हफ्ते विदेशी डिप्लोमेट्स की मीटिंग में कहा था कि ट्रंप के डब्ल्यूएचओ छोड़ने के फैसले से अमेरिका को ग्लोबल बीमारियों से जुड़ी कई जरूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डब्ल्यूएचओ की पिछले हफ्ते हुई बजट बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अमेरिका के बाहर निकलने से वो फंडिंग संकट को कैसे मैनेज किया जाएगा। दरअसल अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा दानदाता है। अमेरिका 2024-2025 के लिए डब्ल्यूएचओ को करीब 958 मिलियन डॉलर देगा, जो उसके 6.9 अरब डॉलर के बजट का लगभग 14% है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डब्ल्यूएचओ से हटने से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। ट्रंप का आरोप है कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के संकट को सही से नहीं संभाला था। इसके अलावा अमेरिका इस एजेंसी को बहुत ज्यादा पैसा देता है, जबकि इसका ज्यादा फायदा दूसरे देश उठाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी कोरोना से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ के उठाए गए कदमों की आलोचना की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका को इस संगठन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही आदेश पलट दिया। अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। 2023 में इस एजेंसी के बजट का 20% हिस्सा अमेरिका का था। डब्ल्यूएचओ की बैठक में पेश किए गए दस्तावेज से पता चला है कि वह हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके इमरजेंसी प्रोग्राम की लगभग 40% फंडिंग अमेरिका से ही होती है। अमेरिका के बाहर मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और सूडान में पोलियो, एचआईवी से जुड़े कई प्रोग्राम मुश्किल में पड़ गए हैं। डब्ल्यूएचओ पब्लिक हेल्थ केयर का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के हिस्से के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। दुनिया भर में डब्ल्यूएचओ के 150 से ज्यादा कार्यालय हैं। इनमें करीब 7,000 लोग काम करते हैं। हालांकि किसी भी सदस्य का अन्य देश पर कोई अधिकार नहीं होता है। डब्ल्यूएचओ का मुख्य काम दुनिया को खतरों से अलर्ट करना, बीमारियों से लड़ना और हेल्थ केयर पॉलिसी तैयार करना है। कोरोना जैसी इमरजेंसी के वक्त संगठन मार्गदर्शन देना, महामारी घोषित करना और वैज्ञानिकों को प्रकोप के बारे में जानकारी देने में मदद करना है। बजट और फंड के कारण संगठन में अमेरिका और जर्मनी और ब्रिटेन जैसे ताकतवर राष्ट्र, गेट्स फाउंडेशन जैसी निजी संस्था को प्रमुखता दी जाती है और इस तरीके से चलता है। पर यहाँ माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ डब्ल्यूएचओ ही नहीं, यूएनआरडब्ल्यूए को भी छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। यानी कि एक एक्शन नहीं बल्कि और भी कई सारे एक्शन की तैयारी में यहाँ डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। अब ऐसे में लगता नहीं है कि जो कुछ प्लान किया जा रहा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा वो संभव होने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी ने हाल ही में विदेशों में अवैध धन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई में 16 विदेशी क्षेत्राधिकारों में लगभग 16,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। ये कदम मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के व्यापक पहल का हिस्सा है। संपत्ति का कुल मूल्य है 16,000 करोड़। 16 विदेशी देशों में एक्शन लिया गया है। इस कार्रवाई में 30 से अधिक मामले शामिल हैं, जिनमें कुछ प्रमुख व्यवसायिक घराने और उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये वो नाम हैं जिन पर बड़ा एक्शन हुआ है। नीरव मोदी मामला पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से जुड़े, जिसमें 13,578 करोड़ की धोखाधड़ी हुई। ईडी ने यूएस, यूके, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में 915 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की है। मेहुल चौकसी पीएनबी घोटाले के संबंध में 2018 में भारत में उनकी संपत्तियां जब्त की गई है। अन्य मामले यूनिटेक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े घोटाले भी इस कार्रवाई में शामिल है। ये संपत्ति जब्ती विदेशों में छुपाई गई संपत्तियों को वापस लाने और अवैध धन की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्रवाई में भारत में वित्तीय अपराधों के
खिलाफ जांच को और तेज करने में मदद मिली है। यहाँ जो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से भारत ने यहाँ एक्शन लेना शुरू किया है, इस एक्शन को देखकर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि भारत एक अलग मोड में चल रहा है और अब भारत उन चीजों को साकार भी कर रहा है जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि शायद अब ऐसा कभी भी न हो, बहुत समय हो गया। 16 देशों के अंदर घुसकर इन चीजों को जब्त करना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है। बहुत समय पहले ये बात कही जा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे ये मामला दब जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारतीय बैंकों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई अब भारत सरकार कर रही है और कार्रवाई का अपना दायरा भी बढ़ा रही है। आवास, वाणिज्यिक भवन, जमीन, लग्जरी कारें, हीरे जवाहरात, अन्य मूल्यवान वस्तुएं, विभिन्न विदेशी बैंकों में रखे गए धन, शेयर और निवेश कंपनियों में निवेश, शेयर्स और अन्य वित्तीय साधन हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, यूएई, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, दुबई, मॉरिशस, इन सब देशों में यहाँ पर एक्शन लिया गया है, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि ये एक्शन सबसे ज्यादा यूके में देखा गया कि बहुत सारा पैसा जमा किया गया था और अलग अलग फॉर्म में। ईडी ने विभिन्न देशों के साथ सहयोग किया, जिसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी का उपयोग करके जानकारी और संपत्ति जब्ती की सहायता मांगी गई। ईडी विदेशी एजेंसियों को नोटिस भेजे गए ताकि वो संबंधित संपत्तियों को जब्त करें। भारतीय कानून के तहत पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समन्वय की जरूरत होती है। ये कार्रवाई एक संदेश भेजती है कि भारत विदेशों में छुपाई गई अवैध संपत्तियों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब्त की गई संपत्तियों को बेचकर या अन्य तरीकों से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को हुए नुकसान की भरपाई में इस्तेमाल किया जाएगा। ये कार्रवाई न केवल वित्तीय अपराधों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं, जो चीजें जब्त की गई है उसमें मर्सिडीज कार वगैरह भी हैं और भारत सरकार ने थोड़ा वक्त लगा, लेकिन यहाँ पर आखिरकार इन्होंने चीजों को हैंडल किया। ये आसान नहीं होता है कि कहीं और पर जाकर आप वहाँ पर जब्ती करो और फिर वहाँ से आप कोशिश करो कि हाँ भाई हम यहाँ अपने घर में उन सारी चीजों को ला सकें, नुकसान की भरपाई कर सकें। ये इतना आसान नहीं होता है, पर यहाँ पर देखने को मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिला। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी की वजह से ये मदद ज्यादा हुई। विदेशी एजेंसियों ने भी सहयोग किया। भारत सरकार की तरफ से FBI को, NCA को भेजा गया और उन्होंने भी इस बात को कहा। इसके अलावा इंटरपोल, FATF ने भी इस मामले में भारत की बड़ी मदद की और उसके बाद बैंकों की जानकारी, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग, ये सब कुछ आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किल से इन चीजों को किया गया है और कानून के तहत किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कानूनन नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में सबसे पहले ट्रीटी साइन किया गया और फिर जाकर ये प्रत्यर्पण वगैरह किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।